बिहार के बाद अब बात यूपी के मथुरा की, जहां पर यूपी के मथुरा के सियासी संग्राम में हिम ड्रीम गर्ल और उनकी बेटियां चुनावी मैदान में। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि आज जो तस्वीर दिखाई दी मथुरा से वो काफी ज्यादा दिलचस्प थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह ने आज चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही हेमा मालिनी की दोनों बेटियों ने भी अपनी मां के लिए लोगों से वोटों की अपील की। रिपोर्ट देखिए। कान्हा की नगरी में सियासी रण दिलचस्प हो चला है। चुनाव के इस महामुकाबले में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंके हुए है। कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो कहीं चुनाव प्रचार में ग्लैमर का तड़का परोसकर वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मथुरा के चुनावी मैदान में ड्रीम गर्ल विद फैमिली उतर गई है। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए चुनाव प्रचार में खुद उनकी बेटियां मथुरा की सड़कों पर उतर गई। हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल और अहाना देओल मथुरा पहुंचने के साथ ही सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन कर अपनी मां की जीत का आशीर्वाद मांगा। हालांकि खबर है कि हेमा मालिनी की दोनों बेटियां आने वाले दिनों में भी मथुरा और इसके आसपास के इलाकों में चुनाव प्रचार कर हेमा मालिनी के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। तो वहीं हेमा मालिनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। हेमा मालिनी ने पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ की। हेमा मालिनी ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। एक बार सांसद में मैंने कहा था अमित शाह जी के लिए, अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते जरूर करते हैं। अभी तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। अभी बहुत कुछ आपको देखना है। भारत को कैसा अभी आगे और चल रहा है गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में, और कितना खुशहाली का जीवन आप सबको मिलने वाला है, आप सब देखेंगे। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज मथुरा में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन के जरिए कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने पहले चरण के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि पहले चरण में यूपी से कांग्रेस और सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने अपने संबोधन में काशी और मथुरा का जिक्र भी किया। पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना। अब बात करते हैं यूपी की हॉट सीट माने जाने वाली मथुरा लोकसभा सीट की, जिस पर बीजेपी ने एक बार फिर से वर्तमान सांसद हेमा मालिनी पर ही भरोसा जताया है। जाट बाहुल्य इस सीट पर बीजेपी के सामने 2014 और 2019 का इतिहास दोहराने की चुनौती है, तो वहीं इंडी गठबंधन के सामने बीजेपी के किले में सेंधमारी की होगी। हालांकि इस सीट पर बीजेपी और सपा गठबंधन के साथ साथ रालोद की मुखिया जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। साल 2009 में जब जयंत चौधरी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, तब बीजेपी के सहयोग से जयंत चौधरी ने कई बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा को 1,36,000 वोटों से हरा दिया था। लेकिन 2014 में खुद जयंत चौधरी और 2019 में आरएलडी के प्रत्याशी को हेमा मालिनी ने शिकस्त दी थी। ऐसे में मथुरा से एक बार फिर हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है और इस बार जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है। जयंत खुद हेमा मालिनी के चुनावी डगर को आसान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। देखना ये होगा कि इस बार मथुरा की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात नवनीत राणा की। नवनीत राणा पे अभद्र टिप्पणी के मामले में संजय राउत चौतरफा घिर गए हैं और अब शायद यही वजह है कि बीजेपी ने संजय राउत समेत पूरे इंडी गठबंधन की सोच को महिला विरोधी बता दिया है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की लड़ाई चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। हर दल अपना सियासी समीकरण साधने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। यही वजह है कि बयानों में तल्खी अब खुलकर सामने आने लगी है। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अभद्र टिप्पणी कर दी। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या।
नवनीत राणा पर इस अभद्र टिप्पणी के बाद संजय राउत चौतरफा घिर गए। नवनीत राणा ने राउत की इस अभद्र टिप्पणी पर उन्हें जवाब दे दिया है। नवनीत ने कहा कि संजय राउत की मानसिकता ही ऐसी है। उन्होंने अमरावती की बेटी का अपमान किया है, जिसका जवाब अमरावती की जनता अपने वोट के जरिए देगी। एक आदि महिला अगर बाहर काम करती है तो अपना स्वाभिमान नहीं बेचती है। और ये क्षेत्र की तो मैं बहू हूं, और बहू करके जब मैं काम कर रही हूं, मेरी इज्जत सिर्फ नवनीत राणा अकेले लेके नहीं, इस क्षेत्र की हर एक महिला की इज्जत मेरे साथ बंधी होती है। वो हर एक महिला की इज्जत लेके मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूं। और ये महाराष्ट्र की जनता और अमरावती जो अंबा नगरी से पहचानी जाती है। बीजेपी नेताओं ने भी संजय राउत के इस बयान पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने संजय राउत समेत पूरे इंडी गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी का कहना है कि महिलाओं का अपमान करना इंडी के नेताओं की आदत है। इंडी के नेता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब कोई महिला बाहर निकलकर अपना करियर बनाती है तो उसे इसी तरीके से अपमानित करते हैं। श्रीमती नवनीत राणा के बारे में जिस तरह से बयान दिया है, यह शिवसेना की, हिंदुत्व की, ठाकरे कुल की परंपरा को भी कलंकित करने वाला बयान है। श्रीमान बाला साहब ठाकरे की आत्मा जहां कहीं भी होगी, श्रीमान संजय राउत के इस बयान को सुनकर दुखी हुई होगी। बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मुंबई में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान महिलाओं ने संजय राउत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके पोस्टर पर काली पोतकर अपना आक्रोश जाहिर किया। महिलाओं ने संजय राउत से अपनी गलती के लिए माफी मांगने की मांग भी की। संजय राउत उनका अपमान कर रहे हैं, क्या यही है इनकी संस्कृति? ये जो प्रतिनिधि है, ये जनता में से चुन के नहीं आए हैं, इसीलिए इनको शिष्टाचार क्या है, भारत महिलाओं का सम्मान क्या है, ये पता नहीं है। लेकिन नारी शक्ति महाराष्ट्र की हो या भारत की हो, इनकी जगह दिखा के रहेगी। संजय राउत का जाहिर निषेध करते। संजय राउत ने पहली बार महिलाओं पर अपमानजनक बयान नहीं दिया है। इससे पहले उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी टिप्पणी की थी। जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान का गलत मतलब निकाले जाने की बात कही थी। लेकिन अब एक बार फिर राउत नवनीत राणा पर टिप्पणी कर अपनी महिला विरोधी सोच को जग जाहिर कर दिया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अमरावती की जनता राउत के इस बयान का जवाब कैसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, इंडी गठबंधन के पास ना तो वर्तमान में कोई नेता है, ना ही भविष्य के लिए कोई दृष्टिकोण, और ना ही उनका पास्ट करप्शन में डूबा हुआ। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। बोले, शहजादे को वायनाड में दिख रहा हार का संकट, जैसे अमेठी से भागे वैसे ही वायनाड भी छोड़ेंगे।